अपनों का कत्ल करके वो घर में ही गाड़ देता था लाशें। माँ बाप को बगीचे में दफनाया, गर्लफ्रेंड की कब्र पर बैठकर पीता था शराब। सिर फिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। इस कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रोहन 17 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट करता है जिसमें लिखता है, प्रिया मेरी जिंदगी है, किसी ने उसे पिन भी चुभाया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में प्रिया के साथ उसकी तस्वीर भी है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया, मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूं, प्रिया के दोस्त मेरे दोस्त हैं, उसके दुश्मन मेरे दुश्मन। रोहन के इन पोस्ट से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो जिसे अपनी जान बता रहा है वो उसकी जान ले सकता है। हाँ, ये सच है कि रोहन ने प्रिया को हमसफर तो बनाया था मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि जिसके जहन में हवस हो उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। रोहन कितना बेरहम था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सबसे करीबी 3 लोगों की हत्या की। माँ बाप के इकलौती औलाद उनकी मौत की वजह बनी। जिस गर्लफ्रेंड को वो बीबी बनाने का दावा करता था उसने उसे भी नहीं छोड़ा। साल 2007, दोस्ती कब प्यार में बदल गई। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली प्रिया बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत मिलनसार लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए रोहन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गया। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो प्रिया रोहन के प्यार में पागल हो गई हो। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। जून 2016, रोहन के साथ रहने लगी। उस साल वह अपने परिवार से यह कहकर सीधे भोपाल रोहन के पास आ गई। वहां वह टिप्पी नगर में रोहन के साथ रहने लगी, लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात से परिवार वाले खुश हुए। उन्हें लगा कि प्रिया ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। जुलाई 2016, परिवार से बात करना बंद। तभी अचानक प्रिया ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। परिजनों ने काफी प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद प्रिया के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि प्रिया भोपाल में रोहन के साथ रह रही है, अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। दिसंबर 2016, प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने जाकर प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी। जयपुर पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी। 30 अप्रैल 2017, 700 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश जयपुर पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी रोहन के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 700 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। माँ बाप के शवों को घर के बगीचे में दफनाया गया था। इसी जांच में पता चला कि रोहन न सिर्फ अपनी प्रेमिका का हत्यारा है बल्कि उसने 2010 में अपने माता पिता की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनके शव घर के बगीचे में दफना दिए थे। बता दें, आरोपी रोहन ने 13 साल पहले मां धनवती और पिता राजू दास की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उनके शवों को सेप्टी टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया। मां बाप का मर्डर। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला प्रिया की हत्या तक ही सीमित है, लेकिन जब उनसे उनके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि मां धनवती और पिता राजू दास की 2010 में हत्या कर दी गई थी।
और उनके शवों को उनके घर के बगीचे में दफना दिया गया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती थी, जबकि पिता की बीमारी से मौत हो गई थी, जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मां बाप की पेंशन लेता रहा। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी मां के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उन्होंने मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगे। साल 2020 में दोबारा उम्र कैद की सजा दी गई। राजस्थान के जयपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद जयपुर जिला न्यायालय ने उसे अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रोहन अब राजस्थान की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।